हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को एक माँ और एक बेटे की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक दीप्ति नाम की लड़की थी जिसका एक बेटा था जिसका नाम था अंकुर। दीप्ति के माता पिता बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। दीप्ति अपने मामा मामी के साथ रहकर अपना जीवन बिताया था, लेकिन दीप्ति को माँ बाप की कमी बहुत ही सताती थी। दीप्ति की शादी हुई जिसका नाम था विजय। दीप्ति उसके साथ बहुत खुश थी, मानो उसे अपना पूरा संसार मिल गया हो। वह उसके माता पिता को अपने माता पिता की तरह ही प्यार करती थी और इससे उसे अपने माता पिता की याद भी नहीं आती थी। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन किस्मत कहाँ साथ देती है। एक बार उसका जो हस्बैंड था उसको बुखार आ गया, लेकिन किसी दवाई के रिएक्शन होने की वजह से वो 3 दिन के अंदर ही उसकी मौत हो गई। अब तो दीप्ति सदमे में चली गई। दीप्ति बहुत दुखी रहती थी, उसको अपना होश भी नहीं रहता था। दीप्ति की शादी के 1 साल बाद ही उसके बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम था अंकुर। वह उसकी देखभाल करने में भी असमर्थ होने लगी थी। उसको किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। तब उसके सास ससुर ने कैसे भी उसके बच्चे को संभाला। कुछ महीनों बाद दीप्ति अपने पुराने होश आवाज़ में आई और अपनी दिनचर्या को ठीक तरीके से करने लगी। अब वह अपने बच्चे को भी खुद संभालने लगी और अपने काम भी अच्छे से करने लगी। तब उसके जो ससुर थे उन्होंने उसको एक दुकान दिलाई। वहाँ पर मार्केट में एक महिला मार्केट था जहाँ पर बहुत सारी औरतों की दुकानें थीं। कुछ औरतें टेलर का काम करती थीं, कुछ बुटीक करती थीं, कुछ का ब्यूटी पार्लर था, तो कुछ और। वहाँ सारी लड़कियाँ, सारी औरतें एक जगह इकट्ठा होती थीं और अपना सुख दुख बांट लेती थीं। इस तरह दीप्ति का दिन बीत जाता था। दीप्ति सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी और उसके बाद अपनी दुकान पर चली जाती थी। ग्राहकों में और अपनी सहेलियों में उसका दिन बीत जाता था। उसकी 2 सहेलियां भी बन चुकी थीं, एक का नाम था मंजू और एक का नाम था रेखा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो सास थी उसने बोला कि दीप्ति, तुम ऑफिस से घर जल्दी आ जाना। ऑफिस मतलब दुकान। उसने कहा कि तुम अपनी दुकान से घर जल्दी आ जाना। दीप्ति को पता था कि माँ जी उसे किस लिए बुला रही हैं, क्योंकि दीप्ति ने एक दिन अपने सास ससुर को बातें करते हुए सुन लिया था। उसके जो सास ससुर थे उसको उसके भविष्य की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि दीप्ति अभी मात्र 26 साल की थी। उसके सामने उसके पहाड़ जैसी ज़िंदगी थी। वह अपनी ज़िंदगी को कैसे काटेगी, इसकी चिंता उसके सास ससुर को बहुत ही ज़्यादा होती थी। इसलिए वह उसके लिए लड़का खोज रहे थे। कुछ लड़के देखने के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आया था। उसकी सास उसी से मिलने के लिए उसको जल्दी बुला रही थी, लेकिन दीप्ति का शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह अभी भी अपने पति को बुला नहीं पाई थी, लेकिन सास ससुर के बहुत ज़्यादा कहने पर वह उनका मान रखने के लिए उनकी बात को मान लिया। दीप्ति घर जल्दी पहुंच गई। दीप्ति के घर आते ही उसका बेटा उससे चिपक गया। दीप्ति उसको प्यार करने के बाद उसकी सास उसके लिए चाय बना के लाई। उसने चाय पी। चाय पीने के बाद उसने हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर वह दूसरे कपड़े पहनकर तैयार हो गई। उसकी सास ने उसे ज़बरदस्ती थोड़ी सी ज्वेलरी पहना दी और उसके माथे पर बिंदी लगा के हल्का फुल्का मेकअप कर दिया। दीप्ति यह सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। दीप्ति मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन क्या था, बड़ों की बात को नहीं टाल सकती थी। दीप्ति को देखने वाले आ गए थे। वो लोग दीप्ति को पहले ही फ़ोटो देखकर पसंद कर चुके थे, लेकिन वह अब रिश्ता पक्का करने आए थे। उसकी सास ने उसे शगुन का सामान देकर रिश्ते को पक्का कर लिया था। दीप्ति को सारी पुरानी बातें याद आ रही थीं कि एक बार यही चीज़ उसके साथ पहले भी हो चुकी थी। जब उसके सास ससुर आए थे, उन्होंने रिश्ता पक्का किया था, तब उसके मन में एक खुशी थी, एक उल्लास था कि वह अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही है। लेकिन इस बार उसका मन बहुत बुझा बुझा है और वह मन ही मन बहुत डर रही है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। उन सब के जाने के बाद उसकी सास ने उसको एक बात बताई, जिसको सुनकर दीप्ति के पैरों तले ज़मीन सरक गई। उसकी सास ने कहा कि दीप्ति,
जो लड़का है जिसका नाम राहुल है, वो तुम्हारे बेटे अंकुर को अपनाने के लिए मना कर रहा है। दीप्ति यह सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से कहने लगी और वह अपनी सास से कहती है कि माँ, अंकुर को कह दीजिए कि उसको राहुल को कह दीजिए कि मैं अंकुर के बिना, अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो मेरे बेटे को भी अपनाना होगा। उसकी माँ ने कहा कि देख, तुम्हारे बेटे को हम पाल लेंगे, लेकिन तुम शादी कर लो और उसके साथ प्यार से रहो। शायद उसका मन बदल जाए और वह अंकुर को बाद में अपना लेगा। दीप्ति बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसके सास के सामने एक भी न चली। धीरे धीरे समय पास आ गया और दीप्ति की शादी हो गई। अंकुर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि माँ मुझसे दूर जाने वाली है, और दीप्ति का बिल्कुल भी शादी करने का मन नहीं था। वह भी बहुत ज़ोर से रोने लगी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अंकुर अपने दादा दादी के पास रहने लगा और दीप्ति अपने नए परिवार में चली गई। माँ और बेटे बिछड़ चुके थे। वह दोनों बहुत दुखी थे। जो उसका बेटा था, उसका पढ़ाई लिखाई स्कूल कहीं मन नहीं लगता था। उसका दिमाग बस अपनी माँ में लगा रहता था। और जो माँ थी, वह अपने घर को ठीक से नहीं संभाल पा रही थी। वह अपने बच्चे को बहुत याद करती थी। उसको रात रात भर नींद भी नहीं आती थी। लेकिन क्या किया जा सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए उसके जो सास ससुर थे, वो अंकुर को स्कूल के बाद उसकी दुकान पर छोड़ आते थे, जिससे वह बचा कुचा समय अपने बेटे के साथ बिता लेती थी और उसके बाद अपने ससुराल वापस चली जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और दीप्ति प्रेग्नेंट हो गई। दीप्ति का पति उससे बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। वह उसका लालन पालन करती थी तो उसे अपने बेटे अंकुर की याद आती थी। वह उसकी हरकतों को देखती तो भी उसे अपने पहले बेटे अंकुर की बहुत याद सताती थी। वह उसकी याद में छटपटा उठती थी, लेकिन किस्मत से लाचार कर दिया था और वह बेबस माँ की तरह बस छटपटा कर रह जाती थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती थी। वह धीरे धीरे एक दिन बहुत बीमार हो गई। अब वह अपने बेटे को संभालने में भी असमर्थ हो गई थी। उसने अपने पति से कहा कि सुनिए, मैं कुछ दिनों के लिए माँ बापू के यहाँ जाना चाहती हूँ। देखिए, मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। मैं अपने बच्चे को भी ठीक से नहीं संभाल पा रही हूँ। तब उसके पति राहुल ने कहा कि ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा के यहाँ चली जाओ। वैसे भी तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, वहाँ पर तुम आराम भी कर लोगी और यह भी वहाँ पे मन बदल जाएगा, वहाँ पे रह लेगा कुछ दिन, कोई बात नहीं। और वह कहता है कि मेरे ऑफिस में अच्छी कैंटीन है, मैं वहाँ पर खाना खा लूँगा, तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। इतना कहकर दीप्ति अपने पुराने घर वापस आ गई और वह अपने बड़े बेटे के साथ खूब खुश रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसका पति जो राहुल था, उसको अपने बेटे की याद सताने लगी और वह मन ही मन ये सोचने लगा कि जब मुझे अपने बच्चे की इतनी याद आती है, मैं उसके बिना तड़प जाता हूँ, तो दीप्ति को भी तो अपने बच्चे की याद आती होगी ना। मैंने एक माँ बेटे को अलग कर दिया। मैं कितना दुष्ट आदमी हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है और मैं अब उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। कुछ समय बीतता गया और वह उसके घर वापस चला गया। घर जाकर उसने चाय नाश्ता किया, फिर उसने दीप्ति से बात की और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राहुल ने रोते हुए कहा कि दीप्ति, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। अपने बच्चे से दूर रहकर तुमने मेरे घर को संभाला, मुझे इतना प्यार दिया। मैं तुम्हारे दुख को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। जब तुम अब मेरे बेटे को लेकर वहाँ से दूर चली गई, तब मुझे पता चला कि बच्चे से दूर होने का दुख क्या होता है। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अब अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ दीप्ति, तुम वापस घर चलो, हम चारों एक साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ।
इतना कहकर दीप्ति बहुत खुश हो गई है सुनकर और उसने राहुल को हक कर लिया। दीप्ति ने यह बात अपने सास ससुर को बताई। उसके सास ससुर भी इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। जब चलने का समय आया तो अंकुर रोने लगा और वह बोला कि राहुल अंकल, आप मेरी मम्मी को ले जाने आए हो, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब राहुल ने कहा कि नहीं बेटा अंकुर, रो मत। राहुल ने उसको गले लगा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं, मैं तुम्हारा पापा हूँ और ये छुटकू राम तुम्हारा भाई है। मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी दोनों को ले जाने आया हूँ और हम चारों एक साथ रहेंगे। मैं, तुम्हारी मम्मी, तुम और ये छुटकू तुम्हारा भाई, और हम चारों मिलकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। इतना सुनकर अंकुर की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से उछलने लगा और वह बहुत खुश होकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अब मुझे मम्मी से दूर नहीं रहना पड़ेगा और मैं अपने नए पापा के साथ रहूँगा। उसकी खुशी को देखकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। घर में एक खुशी का माहौल हो गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करा और वह खुशी खुशी अपने घर चले गए। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मुझे और नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे सपोर्ट करें, हेल्प करें, अपना प्यार दुलार दें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।